फाइनली अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एलन मस्क के स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के साथ पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉट पिछले साल जून में केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बोइंग का जो स्टार लाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा। इस वीडियो में मैं आपको सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पूरी यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। कब, क्या और कैसे हुआ, आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष की ये यात्रा। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण मिशन के लिए बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन फिर उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर में आई खराबी को बताया जा रहा है। उड़ान के दौरान जब यह यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्या पैदा हो गई थी और उसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, ऐसे में थ्रस्टर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया था। इससे जलने वाले ईंधन पर यान को निर्भर होना पड़ा और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई थी। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती गईं। इसके कारण यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को लेकर वैज्ञानिकों में चिंता होने लगी थी। स्टार लाइनर में पैदा हुई खामियों के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का जिम्मा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया और अंततः 19 मार्च को चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में गिरा। आपको फिर बता दूं कि ISS से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार लगभग 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया था। यह सफर बहुत कठिन होता है। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना कठिन था ये सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, हालांकि कुछ समय बाद स्वतः ही बहाल हो गया था। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शीट का तापमान लगभग 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनॉमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खोले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट्स से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील ही दूरी पर रुका हुआ था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया और इस तरह से अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्य उदय और सूर्यास्त देखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। 9 महीने चुनौती मिली ही, साथ ही अब उनको पृथ्वी पर भी अपने आप को स्थिर करने के लिए समय देना होगा। अब बात करते हैं कि इतने दिनों तक दोनों एस्ट्रोनॉट ने ISS में क्या किया। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटालबानो ने कहा कि सुनीता और बुच ने ISS पर रहते हुए 900 घंटे तक रिसर्च किया और इस दौरान लगभग 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। स्पेस स्टेशन में 9 महीने से ज्यादा वक्त बिताते हुए सुनीता विलियम्स ने स्पेस में 62 घंटे और 9 मिनट बिताए। उन्होंने 9 बार स्पेस वॉक किया। स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में पानी को जमा करना और ईंधन कोशिकाओं के लिए नए रिएक्टर्स विकसित करने पर रिसर्च किया। उन्होंने बायो न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया।
इस प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिक जीवाणुओं का प्रयोग करके पोषक तत्वों का उत्पादन करने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। यह प्रोग्राम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजा पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती है। उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देश के लिए लाभदायक बताया और उम्मीद जताई है कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे। मानव के हित के लिए इतना जोखिम उठाकर अंतरिक्ष में रुकना और अब लौटने के बाद भी उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। दरअसल आमतौर पर ISS में अधिकतम 6 महीने तक ही रुका जा सकता है, लेकिन सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को वहां 9 महीने तक रुकना पड़ा और अंतरिक्ष में रहते हुए इसका शरीर पर काफी बुरा असर पड़ा। खुद को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 4 घंटे तक व्यायाम करना पड़ता है। हालांकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारहीनता की वजह से हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में खून का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसान होता है और अंतरिक्ष में रहते हुए इस पर भी असर पड़ता है। आंख में द्रव के इकट्ठा होने से आंख की रोशनी भी प्रभावित होती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जाती है। हालांकि अंतरिक्ष में हुए अधिकांश बदलाव धरती पर वापसी के बाद सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। खैर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को दिल से मेरा सैल्यूट है। साथ ही सुनीता विलियम्स ने इस अंतरिक्ष यात्रा से एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सुनीता विलियम्स ने अब तक 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक का समय पूरा कर लिया है, जिससे उन्होंने पैगी विल्सन के 60 घंटे 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तो बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन इन अंतरिक्ष यात्राओं से जो मानव को लाभ होता है वह महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में होने वाली खोज भविष्य में मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ऐसी उम्मीद है।